पौंड्रक अपने आप को भगवान समझने लगा। जैसे भगवान नील कलर के हैं, नील रंग है, नील शिरोमणि है, तो पौंड्रक भी अपने आप को नीला पेंट कलर कर दिया। और भगवान श्री के पास गरुड़ है, तो पौंड्रक भी उड़न खटोला बना लिया। गरुड़ उड़न खटोला बना लिया, रिमोट से चलने वाला। जैसे चलने वाला बनाया और बनाने के बाद सुदर्शन चक्र भी बना लिया। सुदर्शन चक्र जैसे बनाए, बनाने के बाद अब लगा दिया बेन। अब ये भी राजा है, अपनी प्रजा में लगा दिया बेन की कोई भी द्वारकाधीश का पूजन नहीं करेंगे, करेंगे तो मेरी ही पूजा करेंगे। अभी लगा रहे हैं, और जैसे प्रभु की कृपा हुई, हनुमंत जी पधारे। हनुमान जी को सुदर्शन चक्र से पौंड्रक काटना चाहा, और हनुमान जी तो महाबलशाली हैं। जैसे महाबलशाली हैं, तो अब की बार सभी प्रजा रुष्ट थे पौंड्रक की क्रूरता देख के। क्रूरता देख के प्रभु नारायण आए, और आने के बाद पौंड्रक का भी उद्धार कर दिए। बोल भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जैसे जो भगवान को अपना मानते हैं, स्वयं को भगवान मानने लगते हैं, मानो उनका तो मुक्त गति होनी ही है। क्या हुआ यजमान, आज आपको नींद लग रही है? जैसे लग रहा है सबकी आंखें निंद्रा देवी पधार रही है। भगाइए ना एक तो भजन। अच्छा मधुरस चाहिए? हाँ चलो थोड़ा सा मधुर चखाते हैं, उसके बाद फिर कथा में आएंगे। ज्यादा मधुरस ही सेवन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दवाई मधुरस बराबर मात्रा में होनी चाहिए। फिर कहेंगे महाराज तो कथा ही नहीं कहते हैं, बस भजन ही भजन सुनाते हैं। वैसे नहीं, दोनों मधुरस और दवाई दोनों साथ में। चलिए मधुरस चखा देते हैं आपको। बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। वैसे बाकी बिहारी राजाओं का बंधु बना लिया। 20,008 राजा थे। कैसे यार, अभी भी वैसा करता, सबको लाके बंदी बना देता। जुगाड़ के नाम सुने। बंदी बनाने के बाद एक दिन नारद जी फिर इनके पास आते हैं, और राजाओं भी विनती करने लगे कि प्रभु हम किनकी शरण में जाएं। तो फिर यही नारद जी के कहने से फिर भी जरासंध का अब युद्ध करने के लिए लीला रचे। अब लीला रचे और अर्जुन से कहे। बिना लगाए भी बंद थे। अब अर्जुन के साथ आए, जैसे अर्जुन के साथ आए और युद्ध के लिए जब ललकारे तो दिन भर युद्ध होता है, और युद्ध होता जाता दिन भर, और शाम को फिर उसी शिविर पे रहते। अब अर्जुन का भी हालत खराब, नस नस ढीली पड़ जाए। फिर सुबह जब हुए तो फिर युद्ध आरंभ हो जाता। फिर युद्ध होता गया, और जैसे ही जब अर्जुन परास्त होने लगते, तो देखते, अच्छा भीम परास्त होने लगते तो देखते, तो द्वारकाधीश एक तिनका लेते दो भाग में फाड़ के फेंक देते। और भीम देखने के बाद वही किए, जब फाड़े, अब फाड़ने के बाद जरासंध दो भाग में फाड़ दिए, अलग अलग फेंक दिए, और जैसे फाड़े वह फिर जुड़ जाता, फिर जुड़ के फिर युद्ध आरंभ हो जाता। तो अब के बाद द्वारकाधीश पुनः तिनका को फाड़े और विपरीत दिशा की ओर फेंक दिए, और जैसे विपरीत दिशा की ओर फेंकने के बाद अब नहीं जुड़ा, सभी राजाओं को बंधन मुक्त किए।
और मुक्त करने के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक किए, सिंहासन पे बिठाए। बिठाने के बाद एक समय पांडव ने राजसूय यज्ञ किए। तो यज्ञ में सभी बड़े बड़े राजा, जहाँ के राजा हैं सब राजाओं को निमंत्रण दिए, सभी राजा आए हैं। अब राजा को आए हैं, आने के बाद पांडव अग्रज पूजा के लिए द्वारकाधीश को चुने। जैसे द्वारकाधीश को चुने तो द्वारकाधीश की पूजा करने ही वाले थे दुर्योधन, वहां के हंगामा कर दिया। अरे इसका घर बार का ठिकाना नहीं है, इसको कैसे अग्रज पूजा कर रहे हो, ये तो ग्वाल है। वहां पे खूब हल्लाबाजी हुई, राजसूय यज्ञ में हंगामा हुआ। हंगामा के बाद प्रभु की लीला हुई, और जैसे लीला हुई फिर यज्ञ होने लगा। अब युधिष्ठिर के मन में घमंड आ गया कि मैं इतने बड़े राजा हो गया कि मैं राजसूय यज्ञ करा लिया। यज्ञ कराने के बाद घमंड आ गया। घमंड आने के बाद प्रभु जी ने इस यज्ञ में जो खाया है उस घमंड को तोड़ने के लिए लीला रची। एक नेवला आया और नेवला आके जो बचा हुआ साकला पे लोट-पोट करने लगा। नेवला लोट-पोट करने लगा तो नेवला को देख के पूछने लगे, नेवला क्या कर रहा है? तो जैसे नेवला कहने लगा, एक थे राजा रंतिदेव जिन्होंने राजसूय यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद मैं जब उनके साकला पे जाके, साकला जानते हैं, साकला पे बची उस साकला पे जाके लोट-पोट करने लगा तो मारो जिधर साकला पड़ी उधर शरीर मेरा स्वर्ण का बन गया, सोने का बन गया। अरे मैं देखना चाहता हूँ कि जब राजा रंतिदेव ने यज्ञ किया और वो यज्ञ इस यज्ञ बराबर काम करता है कि नहीं काम करता है। और जब नेवला जैसे ही तैसे रहा, फिर युधिष्ठिर समझ गए कि प्रभु जी ने मेरा घमंड तोड़ने के लिए सब लीला रची। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब भी मित्रता की बात आती है तो सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता की बात आती है। सुखदेव जी कहने लगे कि बड़ा ही सुंदर सुशील ब्राह्मण सुदामा जी महाराज था। दरिद्र सिद्धमानसा वेपमान भियाय चहा। सुदामा जी महाराज नित्य भिक्षाटन के लिए जाते थे, और भिक्षाटन के लिए जाते, भिक्षा मांग के लाते, और भिक्षा मांग के लाके अपने परिवार को खिलाते। सुशीला उनकी पत्नी थी, पुत्र थे, लेकिन ब्राह्मण संतोषी ब्राह्मण थे। जैसे संतोषी ब्राह्मण रहते, जब कहीं भिक्षा मांगने के लिए जाते और कुछ घरों से जब भिक्षा मिलता तो भिक्षा को लेते, और भिक्षा ना मिलता तो वापस चले जाते। भगवान की कृपा, मानो सुदामा जी एक दिन गए भिक्षाटन के लिए। जैसे भिक्षाटन के लिए गए सुदामा जी, कुछ घरों से भिक्षा मांगे, कुछ जब भिक्षा प्राप्त हुई, भिक्षा प्राप्त होने के बाद सुशीला को लाके दिए, भोजन बनाए, और जैसे भोजन बनाए सुदामा जी महाराज निवाला को जैसे मुंह पे डालने ही वाले थे, द्वार से आवाज आ गई, भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। सुदामा के पास पूंजी केवल वही एक निवाला भोजन था। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, एक निवाला भोजन। लेकिन जब ब्राह्मण देवता द्वार पे आ गए और भवत भिक्षाम देहि जब बोलने लगे
सुदामा उस निवाले को ग्रहण नहीं किए और जाके उस ब्राह्मण को दान दे दिए। श्रीमन नारायण भगवती रुक्मिणी देखती है इस दृश्य को और कहती है, रुक्मिणी स्वामी आपका ऐसा भक्त, उसके पास जो भी पूंजी था एक निवाला चावल ही था, लेकिन उस एक निवाला चावल को भी उसने दान दे दिया। यदि आजकल होगा तो आजकल ऐसे करेंगे? कोई नहीं करेंगे, क्योंकि अपना पेट भर लेंगे और पेट भरने के बाद उसके बाद दान देंगे। लेकिन बड़ा संतोषी ब्राह्मण थे। श्रीमद् भागवत में माने तो सुदामा जी गरीब नहीं थे, क्योंकि जिनके पास मैया श्याम नाम का धन है वह कोई गरीब नहीं है, क्योंकि श्याम नाम का धन, राम नाम का धन। सुदामा जी गरीब क्यों हुए? क्योंकि सुदामा जी श्रापित चने का सेवन किए थे। और चना कौन सा? एक बार एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी वो भी भिक्षाटन करने को जाती और भिक्षा मांग के लाती और भिक्षा मांग के लाके भगवान को भोग लगाती, भोग लगाने के बाद स्वयं ग्रहण करती। एक दिन भिक्षा मांगने को गई ब्राह्मणी, कुछ चने भिक्षा मांग के लाई और भिक्षा मांग के जब लाई तो कुछ समय भगवान को भोग लगाऊंगी फिर प्रसाद पाऊंगी करके रख दी। जैसे रखने के बाद एक चोर आया, चोर कुटिया में ढूंढने लगा, इधर उधर जब ढूंढने लगा तो ढूंढते ढूंढते चोर को कुछ नहीं मिला, वही पोटली मिली। तो चोर समझा कि ये धन का पोटली है, उस पोटली को वहां से चुरा करके ले गया। जैसे लेके गया तब ब्राह्मणी आई और आके देखती है कि चने की पोटली नहीं। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए ब्राह्मणी श्राप दे डालती है कि मुझ जैसे गरीब ब्राह्मणी अबला स्त्री का जो भोजन छीने हैं उसको जो भी ग्रहण करेंगे मैं श्राप देती हूं तो दरिद्र रहेंगे। वो चना श्रापित चना था और चोर क्या किया? चोर गया और उसी कुटिया जब आश्रम के निकट जब जाने लगा और चोर वही आश्रम पे जब गया और जाके देखा, देखने के बाद उसे चना प्रतीत हुआ और चना को उसी आश्रम के में फेंक दिया और चोर वहां से भाग गया। गुरु मां झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते चना की पोटली जब मिल गई तो किसी बच्चे को दे दूंगी करके गुरु मां उस चने की पोटली को सुरक्षित रखती है। और जैसे सुरक्षित रखी, समय आया, समय आने के बाद कृष्ण और सुदामा सवेरा के कृत करने के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल जाने लगे। तो वही गुरु मां कही सुदामा से, सुदामा ये कुछ चने हैं, इस चने को ले लो और आप दोनों मित्र मिलके इसे सेवन कर लेना। चना की पोटली जैसे ही सुदामा जी लिए, सुदामा को ब्राह्मणत्व था, सुदामा को ज्ञात हो गया कि श्रापित चना है। समिधा लेने के लिए गए हैं, बारिश होने लगी। बारिश होते समय सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण जी को चने को नहीं, चने को नहीं दिए। जैसे नहीं दिए, बारिश हो रही है, चने से जब खाने की आवाज आने लगी, श्री कृष्ण जी कहने लगे, मित्र क्या खा रहा है? सुदामा जी झूठ बोल दिए। सुदामा जी कहे, मित्र ठंड के दांत ठिठुर रहे हैं। और उसी चने को सुदामा अकेला सेवन किया। सुदामा जानता था कि मैं यदि परमात्मा को जब चना दे दूंगा तो यदि भगवान जब दरिद्र हो जाएंगे तो दुनिया में सभी दरिद्र हो जाएंगे। इसलिए सुदामा जी चने को नहीं दिए, स्वयं स्वीकार कर लिए और उसी चने की
श्रापित चने के सेवन से सुदामा जी महाराज बड़ी दुखी हुए और बड़ी गरीब है, खाने पीने कुछ नहीं है। मेरे भगवान भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। सुदामा चरित्र में एक भक्तमाल की कथा याद आ गई। एक बड़ा ही सुंदर भक्त था। उसने क्या करता, नित्य जाता, भजन करता और भजन करके संतों की शीत प्रसादी अर्थात जूठन, संत जब भोजन किए हैं, पत्तल पे जो बचा खुचा भोजन बचता, उस भोजन को एकत्रित करके भगवान को भोग लगाता और भोग लगा करके स्वयं पाता। उसका ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहा था। ऐसे दिन चलता गया। एक दिन आया और एक दिन जैसे आया तो उसे भजन करने में विलंब हो गया। जैसे विलंब हो गया, उसने झटपट से उठा और उठ के गया उसी संतों के आश्रम पे, और आश्रम पे जाके संतों की शीत प्रसादी को उठाए और उठा करके भगवान को बिना भोग लगाए मुख में डाल दिया। जैसे मुख में डाला प्यारे, उसको याद आ गया कि मैंने भगवान को भोग लगाया। मुख में डाल करके रो रहा है, हे भगवान मैं क्या कर डाला। अपने आप को धिक्कार समझने लगा। ये भूख इतनी सताई कि मैं भगवान को बिना भोग लगाए स्वयं ग्रहण कर ली। मैया इसलिए जब भी आप घर में भोजन बनाते हैं, परमात्मा को सर्वप्रथम भोग लगाएं, कुछ भी लाते हैं भोग लगाएं, उसके बाद आप प्रसादी स्वरूप लें। उसने भोजन को मुख में लिया। याद आ गई कि मैं भगवान को भोग लगाया नहीं, अब मैं क्या करूं, कहां से लाऊं। इसी दुख पे वह रोने लगा। रोते रोते ना भोजन को अंदर निगल सकता, ना भोजन को वामन कर सकता, उगल सकता, बस इसी अवस्था में बैठा रहा और बैठे बैठे रोने लगा। परमात्मा अपने भक्त की इस दशा को देख कर भगवान आ गए और भगवान आके कहने लगे कि ब्राह्मण मुझे भोग लगाया नहीं। ब्राह्मण के मुख में निवाला है। ब्राह्मण मुख से मन से बोला, प्रभु मैं आपको कैसे भोग लगाऊं, मेरे पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या भोग लगाऊं। भगवान कहने लगे ब्राह्मण अपना जूठन खिला दे, क्योंकि शरीर तो संतों की जूठन ही भोग लगाता था, आज तेरा ही जूठन खिला दे। इस बात को सुन करके ब्राह्मण और रोने लगा, मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। भगवान मैं आपको अपना जूठन मैं कैसे खिलाऊंगा। श्रीमन नारायण कहने लगे ब्राह्मण, कई भक्त मक्खन मिश्री का भोग लगाए, लेकिन मैं ग्रहण नहीं किया। मैं तेरा ही भोजन का इंतजार कर रहा हूं। ब्राह्मण भोग लगा, मुझे भूख लगी है, मैं सेवन करूंगा, ग्रहण करूंगा। इसको सुनते ही ब्राह्मण और फूट के रोने लगा, भगवान मैं कहां से लाऊं और मैं क्या को भोग लगाऊं। भगवान कहने लगे ब्राह्मण तेरा जूठन खिला दे। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण और रोने लगा। और जब नारायण जी ने ब्राह्मण के मुख से जब शीत प्रसादी को छीनने लगे तो उसके मुख से कुछ शीत के कण, कुछ जूठे शीत के कण जमीन पे गिर गए। मेरे परमात्मा ने उसे स्वीकार करके अपने मुख में ग्रहण किया। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। प्रेम